So hi guys and welcome back to my channel, and this is me Rakshita Gupta, and today I'm back with another video in which English, forget it. तो आज हमारी क्लास में एक कुछ डिबेट टाइप हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्टिविटीज़। तो सोशल एक्टिविटीज़ यूजुअली मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं बाहर अपने घर के बाहर गार्डन में, जो मेरा बड़ा सा गार्डन है, उसमें चिड़ियों के लिए पानी, उनके नहाने के लिए पानी, उनके खाने के लिए दाना, सब कुछ रखती हूँ। हम एक्चुअली हमारा टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा कॉलोनी में सबसे क्लीनेस्ट हाउस है। इतना ज़्यादा हम लोग साफ़ सफाई रखते हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ जैसे डोनेशन करना और इधर उधर की ऑर्फनेज होम्स में डोनेट करना, ओल्ड एज होम में डोनेट करना, ये सब भी हम काफ़ी करते हैं। तो बट आज की डिबेट में एक लाइन थी जो हमारे टीचर ने हमें बोली, हमारे प्रोफेसर ने हमें बोली कि आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, और अगर वो आपको ट्रस्ट तोड़ देता है तो उसके बाद आप ग्रेजुअली उसको आप ट्रस्ट करना बंद कर देते हो उस पर। मेरा इस पे एक यही सवाल था। आई डोंट नो वाई, मतलब मैं एग्जैक्ट लाइन भी नहीं बोल रही हूँ जो सर ने बोला, बट उन्होंने जो बोला उस हिसाब से मुझे यही समझ में आया दैट ही इज सेइंग कि आप पहले ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो बिकॉज आप सामने वाले की हेल्प करते हो। सो दैट्स एन सोशल एक्टिविटी। ओके, टू हेल्प समवन यू हैव टू ट्रस्ट देम और ब्लाइंडली। लेकिन फिर जब वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है तो इवेंचुअली आप उससे बात करना बंद कर देते हो, उनसे मैसेज नहीं करते, उनसे कट ऑफ हो जाते हो, पुट ऑफ हो जाते हो उनसे। तो मेरा इस सब में, इस लाइन पे, इस सोच पे बस एक ही सवाल है। तो मतलब कि जब तक आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक आप सामने वाले पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते रहोगे। मैंने क्लास में भी ये सवाल उठाया, बट आई डेंट गेट द आंसर आई वॉज लुकिंग फॉर, क्योंकि बिकॉज बहुत इधर उधर की बातें हो गई थी, एंड वो क्लास का एक डेकोरम होता है विच यू हैव टू मेंटेन। ऑब्वियसली सर बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से संभाल रहे थे सब कुछ, बट अगेन अब क्लास में बच्चे भी उतना ब्लंटली नहीं बोल सकते वो चीज़ें। एक माउथ मेंटेन करना होता है आपको, एंड आई अंडरस्टैंड एंड आई रियली डोंट माइंड दैट। लेकिन किसी पे, मेरा यही सवाल है, अगर आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो और आप उस पर भरोसा कर रहे हो, लेकिन फिर वो आपका भरोसा तोड़ रहा है, तब जाके आप उस पर भरोसा करना बंद कर रहे हो, सो दैट मीन्स आप अपने आप को हार्म कर रहे हो ना, इमोशनली भी और मेंटली भी। बिकॉज आज के टाइम में दिस इज सो डिस्टर्बिंग कि मतलब हाँ, मैंने उस पर इतना ट्रस्ट किया और उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। दिस थिंग्स कैन बी डिस्टर्बिंग फॉर अ पर्सन। तो वो अपना एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनके स्टूडेंट्स के साथ उनका फ्रेंडशिप जैसा बॉन्ड रहता था, तो इसलिए वो ना मतलब अपने स्टूडेंट्स को कभी 500 रुपये की ज़रूरत पड़ गई वो दे दिए, कभी उन्होंने हमें बताया कि उनका करियर ट्यूशन क्लासेस से शुरू हुआ था। तो पहले ट्यूशन्स पढ़ाते थे, तो बच्चे कभी भी आ जाते थे, एग्ज़ाम से पहले कितने भी बजे आ जाते थे उनके घर पढ़ाई करने, उनकी ट्यूशन फीस देने, या मतलब कभी किसी को फ़ोन की दिक्कत होती थी तो वो फ़ोन की हेल्प कर देते थे। ऐसी बड़ी बड़ी हेल्प्स की हैं उन्होंने। लेकिन फिर किसी स्टूडेंट को उन्होंने 2000 रुपीज़ का लोन दिया, एंड फिर उसके बाद उसने वापस नहीं किया। उसने बोला था कि 2-3 दिन में 2000 का दिया था या 20,000 का दिया था, आई डोंट रिमेंबर। और उस बच्चे ने बोला था कि मैं 2-3 दिन में वापस कर दूंगा, और 12 साल हो गए अभी तक उसने वापस नहीं किया है। तो अब सर का तो ये कहना है कि हाँ ठीक है, मैंने दे दिए, मैं तो कभी मांगूंगा नहीं, मैं भूल गया, फॉरगेट और वो सब वगैरह। बट इन दी एंड इस स्टोरी में, इस एग्जाम्पल में भी मेरा यही सवाल है, यानी कि जब तक वो तुम्हारा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा तब तक तुम उस पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते रहोगे। आई एम नॉट रियली इन दैट फेवर कि आप बस किसी पे भी ऐसी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो, क्योंकि यार आज के टाइम में तो आप अपने चाइल्डहुड फ्रेंड पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाइल्डहुड फ्रेंड क्या, अपने रिश्तेदार क्या, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो आप। ब्लाइंड ट्रस्ट इज जस्ट सच अ बिग टर्म फॉर मी कि मतलब इट्स लाइक
ब्लाइंड ट्रस्ट के लिए ना सालों लग जाते हैं मेरे हिसाब से, आई गेस। क्योंकि हाँ ठीक है, उनका टाइम अलग हो सकता है, हमारा टाइम अलग हो सकता है, टाइम डिफरेंस आई कैन अंडरस्टैंड, बट उनका ये स्टेटमेंट बोलना कि आप किसी सामने वाले पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो, फिर वो आपका ट्रस्ट तोड़े तो आप उससे बात करना बंद कर सकते हो, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं जिनके साथ मैं बचपन से हूँ, या अपने रिलेटिव्स हो गए, या नेबर्स जो मेरे काफ़ी पुराने नेबर्स हैं, जिनसे मैं काफ़ी टाइम से मिल रही हूँ, जुड़ रही हूँ, जिन्होंने मुझे बड़ा होते हुए देखा है, उन पे भी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती। कोई भी नहीं कर सकता आज के टाइम में। आपको पता ही नहीं होता कौन कब क्या कर दे और क्या कर जाए। आई डोंट वॉन्ट टू गो इन द लॉ वाला साइड, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ आ जाता है, robbery, rapes, murders, and I don't want to go into all of that. I just want to keep it normal कि हाँ, blind trust for a person आज के टाइम में is impossible according to me. क्योंकि देखो, मे बी बिकॉज इतनी सारी आप न्यूज़ पढ़ते हो जिसमें इतने पुराने पुराने लोग आपके साथ क्या कर देते हैं, क्या नहीं करते, और कितने सारे दोस्त क्या, बिजनेस पार्टनर्स क्या, नेबर्स क्या, रिलेटिव्स क्या, सब इतने ज़्यादा कितना भी पुराना रिलेशन हो, दे डोंट सी इट। इफ दे सी देयर बेनिफिट दे विल डू इट। वो नहीं देखेंगे कि आपका नुकसान हो रहा है, या आपको कोई हार्म हो रहा है, या ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। दे डोंट केयर आज के टाइम में। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विद अग्री with me on this. Even if you don't, you can just tell me in the comment section below. I know ये थोड़ा सा intense और dark topic है, but मुझे बस ये थोड़ा सा disturbing लगा when my professor said that you have to trust blindly to be able to help someone. I don't think so. If you just want to help कर दो, but हाँ, expectations नहीं रख सकते in return. एक्सपेक्टेशंस आर रॉन्ग। आई नो कि आज की जेनजी लोगों को ये थोड़ा सा शायद समझ में आए, शायद ना समझ में आए। मैं भी जेनजी हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बकवास क्यों कर रही हूँ। सो आई नो कि कुछ जेनजी लोगों को समझ आए, कुछ ना समझ आए, बट मेरा ऑन ब्लाइंड ट्रस्ट यही माइंडसेट है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन, मे बी for a person, for a girl, for a man, for anyone to be able to trust anyone so blindly कि आप आपने उसको पैसे लेंड किए और फिर आप उसके बाद उससे वापस ही नहीं मांग रहे हो। आई डोंट थिंक इट्स सो वेरी पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ जनरेशन एंड टाइम्स। रेस्ट मुझसे जो अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते, या आपका कोई और माइंडसेट है, तो आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं आपके, और हाँ, इस टॉपिक पे ही नहीं, बाकी सारे टॉपिक्स पे भी उन पे कमेंट और रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़ विद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। फॉर नाउ, बाय बाय।